आप तमाम दर्शकों, पाठकों, शुभचिंतकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज हमारी मौजूदगी बेगूसराय सदर प्रखंड क्षेत्र के अखिल भारतीय संस्कृत हिंदी विद्यापीठ खम्हार परिसर में है और यहां नवनिर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन सह एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटनकर्ता कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे जी उपस्थित हुए और उन्होंने अपने हाथों से महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर एवं दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आइए हम जानते हैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य से, जिन्होंने आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा के अनुसार फूलमाला, चादर एवं पाग भेंट कर किया। आइए जानते हैं कुलपति एवं प्रधानाचार्य से, जिन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं। कहता हूं, मैं जब समर कॉलेज में था तो हमने बहुत छात्र इकट्ठा किया और एक साथ 23 छात्र को नौकरी हो गई टीचर में। एक साथ 23 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल निकला था मधुबनी में और वो छात्र टीचर मधुबनी उस चौक से कॉलेज हमको बारी बारी से पहुंचाया करते थे कि जो शिक्षक बन गए थे। तो संस्कृत का बहुत योगदान है। भले लोग इसमें मुखर नहीं हुए, लेकिन मुखर होना पड़ेगा, इसको समाज से जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी धारणा को तोड़ना पड़ेगा कि अंग्रेजी पढ़कर ही हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं। इसकी धारणा को तोड़ना ही पड़ेगा। ते सर्वेपि वृत्तान्तं उक्तवन्तः, स्वानुभवम् उक्तवन्तः। एते सर्वेपि अत्र कथं संलग्नाः आसन् अस्य महाविद्यालयस्य विस्तारे विकासे च। विशिष्य प्रधानाचार्याणाम् अशोक कुमार आजाद महोदयानां नेतृत्वे भवतां सर्वेषां स्थानीयजनानां मार्गदर्शने सहयोगेन च अस्य महाविद्यालयस्य कार्यं सुचारुरूपेण प्रचलति इति मया विश्वस्यते। आशास्यते च यत् इतोपि चतुर्षु दिक्षु अस्य महाविद्यालयस्य कीर्तिः प्रसरेत्। संस्कृत विद्या सर्वत्र गच्छेत् इत्येव मम आशा। हम लोगों ने ये आवश्यकता ही नहीं महसूस की कि संस्कृत को भी व्यवहार भाषा बनानी चाहिए, संस्कृत को भी बोलनी चाहिए। आप लोग हिंदी बोल रहे हैं, मैथिली बोल रहे हैं घरों में, लेकिन संस्कृत नहीं बोल पा रहे हैं, न बोल रहे हैं। यह कमी हमारे में थी जो हमने पहले इसकी आवश्यकता नहीं महसूस की। आज से लगभग 100 वर्ष पहले जितनी भी शिक्षा होती थी सब संस्कृत माध्यम में होती थी, गुरुकुलों में होती थी। सारे शास्त्र पढ़ाए जाते थे, संस्कृत माध्यम से पढ़ाए जाते थे। लेकिन उसके बाद लगभग 100 वर्ष से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय चल रहा है। 60 वर्ष से हमारा भी ये विश्वविद्यालय चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने यह महसूस, हमारे पहले वालों ने भी इसको महसूस नहीं की और ये सोचा कि केवल जब तक पढ़ रहे हैं तब तक संस्कृत में बोल रहे हैं, संस्कृत माध्यम से पढ़ लिया। फिर बाद में जो नई शिक्षा नीति, विदेशी शिक्षा नीति आई, उसमें तो संस्कृत माध्यम तो गया, गुरुकुल गए, एक संस्कृत विषय के रूप में खाली पढ़ाने लगे। उस विषय को भी ये भूल गए कि ये भी कोई भाषा है। हम अनुभव करते हैं, ऐसा करने के कारण एक कई हमारे समाज के लोग जो है इसको कठिन महसूस कर रहे हैं। अन्यथा इसको भाषा की तरह, जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं, मैथिली बोल रहे हैं, इसको भी बोलते जाते हम लोग, उस तरह से व्यवस्था करते तो आज ये कठिनाई नहीं होती। हमारे पास ये विकल्प रहता, हम चाहे हिंदी बोले, संस्कृत बोले, इंग्लिश बोले, कुछ भी बोले, और जहाँ जो आवश्यक हो वो रोजगार में जाए। तो उस भाषा को हमने आत्मसात नहीं किया, जिसके कारण ये कठिन
द्रोह होने लगी। यहाँ से निकलकर ये पूरे समाज के अंदर जो जारी थी वो काम नहीं हो पाया, भाषा यहीं तक सीमित थी। सरकार जो है बहुत ज्यादा उत्सुकता न दिखाए, उतना धन साधन हमको न मिले, लेकिन समाज जिसको चाहता है, जहां चाहता है वहां विकास संभव हो सकता है। भी धन सरकार से मिल रहा है, खर्च हो रहा है, तो सरकार को जस्टिफाई करना होता है हमको कि वो धन सही उपयोग हो रहा है। 50, 60, 70 जो भी हमारे छात्र हैं ये संस्कृत में संभाषण करें। आज ऐसा स्थिति नहीं चाहते हैं, तो जो भी गलत सही बोलना शुरू करें। आज हिंदी की बात कही है, हिंदी कई लोग बोल रहे हैं, पूरे देश में बोल रहे हैं, सबकी मातृभाषा नहीं है, तो गलत शब्द बोलता है, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग प्रयोग करता है, एक वचन की जगह बहुवचन प्रयोग करता है। हम सुनते हैं कि नहीं? ये थोड़ी बोलते हैं हिंदी मत बोल, ये गलत बोल रहा है, कैसे हिंदी बोल रहा है। तो उसी तरह संस्कृत में भी हम तैयार हैं उसके लिए, चाहे जैसे भी बोले हम, एक शब्द पहले वाक्य में एक शब्द ही कहें, एक शब्द का ही कहें। यहाँ जो है कार आगच्छति, स्कूटर आगच्छति, यानम गच्छति, कुछ तो बोले, एक शब्द बोले, अस्ति गच्छति, कुछ प्रयोग करें। फिर धीरे धीरे आपस में बोलते बोलते हमारी त्रुटियां भी दूर होंगी, हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। तो ये पहला कदम। और दूसरा, इसी तरह के इन छात्रों के माध्यम से हमको समाज में, आसपास के गांव में भी आप लोग हैं प्रतिनिधि, आप लोग जगह दे देंगे, 20-25 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे और वहां हम शिविर चलाएं कि वहां के लोग भी संस्कृत को बोले आप। तब उनको लगेगा कि भाई हम भी छात्रों के साथ, अध्यापकों के साथ बातचीत करेंगे, मजे से बात करेंगे। सबको शास्त्री पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको विद्वान बनने की जरूरत है, लेकिन भाषा तो सब लोग सीख सकते हैं। सोचा खाली पूजा पाठ के लिए है। आज हम जो बात करते हैं आपस में, जो संभाषण करते हैं, वो यहाँ ये लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो यह आसपास, यहाँ से पहले मुझको आसपास के गांव में सुनाई दे कि संस्कृत में बोलते हुए लोग मिले, और आप लोग ये वातावरण पैदा करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, अंजनी जी, जगदीश जी, जो लोग आए हैं, आप लोगों से ये निवेदन, ये लोग तो कहे छात्रों को इकट्ठा करिए, छात्रों को इकट्ठा करें, अच्छी बात है, संख्या वर्धन हो, लेकिन उसके साथ संस्कृत को समाज भी स्वीकार करे, समाज में स्वीकार्यता हमारी बढ़े, इस ओर हमको चलना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए आज के दिन में। और संस्कृत भाषा के साथ आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा की बात चल रही है नई शिक्षा नीति में, तो हमारा संस्कृत ज्ञान आधुनिक विद्यालयों में भी अब चलेगा, आधुनिक विश्वविद्यालय में भी इसकी चर्चा हो रही है, वहां भी हमें को जाना पड़ेगा उनको समझाने के लिए। और इसके साथ जो संस्कार की बातें कही गई हैं, आज संस्कार की बातें जो लुप्त हो रही है, समाज से जुड़ने से कुटुंब प्रबोधन होना चाहिए। आज परिवारों में बात आनी चाहिए, जो प्रातः उठकर हम जो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करते हैं, समुद्र दर्शनों से पृथ्वी को उसको जो पादक स्पर्शन क्षमस्व में कहते हैं, नहाते समय जो है गंगे च यमुने च सब नदियों के स्मरण करते हैं, भोजन के समय कैसे हम पहले मंत्र करके भोजन करते हैं, ये सब चीजें प्रतिदिन के व्यवहार में आना चाहिए। आसपास जो भी यहाँ लोग रहते हैं, जो छात्र या अध्यापक रहते हैं, जो छोटी भी मंदिर हो, आधा घंटा का समय दीजिए आप वहाँ आरती के समय, कुछ 10 स्तोत्रों को चयन कर लीजिए, सरल सरल स्तोत्र हैं, बच्चे कितना आनंद से गाएंगे, अधरम मधुरम कहेंगे, कितना लिंगाष्टकम है, कैसे कैसे, तो वहाँ आधा घंटा उसका अभ्यास कराइए। आसपास के लोग आएंगे, ग्रामीण लोग आएंगे, महिलाएं आएंगे, वृद्ध लोग आएंगे, धीरे धीरे कुछ लोग गीता में पढ़ने में रुचि रखेंगे। तो जो भी हमारे मंदिर हैं वो सब शिक्षण केंद्र, संस्कार केंद्र बन सकते हैं। वहाँ के माध्यम से संस्कारों की शिक्षा इन कुटुंबों तक, इन परिवारों तक पहुंचाएं, ये लक्ष्य है। समाज को जोड़ते हुए हम चले, और इस ओर जितने भी आप लोग सामाजिक लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप लोगों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने रुचि दिखाई और इतने समय तक यहाँ बैठे रहे। मैं तो थोड़े समय के लिए सोचकर आया यहाँ की जल्दी से हम निकलेंगे, लेकिन आजाद जी ने जो है बहुत अच्छा सबको जो है पूरा यहाँ जमावड़ा रखा है, और जिसके कारण जो है ये कार्यक्रम में सब लोग रुचिपूर्वक इतना समय भी दिए। सभी को अभिनंदन, धन्यवाद।